दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अब देश के हर राज्य के कोर्ट में, हाई कोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी। दोस्तों, मैं ये नहीं, देश के चहेते सीजेआई, अंबेडकरवादी सीजेआई बी.आर. गवई ने इस बात का संकल्प लिया है कि अब बाबा साहेब की मूर्ति को हर कोर्ट में स्थापित किया जाए और उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। ना सिर्फ बाबा साहेब के स्टैचू का अनावरण किया जा रहा है, बल्कि उन्होंने साफ तौर से उन लोगों को चेतावनी दे दी है जो लोग हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, जो लोग संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और उन लोगों को सबसे बड़ा झटका लगा है जो लोग बाबा साहेब को संविधान निर्माता ही नहीं मानते। दोस्तों, बी.आर. गवई साहब ने वो करके दिखाया जो इससे पहले शायद ही किसी सीजेआई ने किया हो। आपको बता दें कि बी.आर. गवई साहब 23 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में वो चाहते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो और ज्यादा मजबूत हो। वो चाहते हैं कि बाबा साहेब का जो सपना है वो साकार हो, संविधान पूर्ण रूप से लागू हो और हर किसी को जागरूक किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक खूबसूरत वीडियो से करने जा रहा हूं। ये वीडियो देखकर आपका दिल यकीनन बाग बाग हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर खुश हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। सबसे पहले ये आप वीडियो देखिए। ये वीडियो महाराष्ट्र के एक कोर्ट का वीडियो है जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की भव्य मूर्ति, खूबसूरत मूर्ति का अनावरण देश के अंबेडकरवादी सीजेआई बी.आर. गवई के हाथों किया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुंडनगढ़ तामका की है, जहां पर एक न्यायालय के उद्घाटन के साथ ही बी.आर. गवई ने यहाँ बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण किया है। और देश के प्रधान न्यायाधीश ने इस बात पर खुशी भी जाहिर की है कि ये भवन ऐसे इलाके में बना है जिसमें संविधान के मुख्य निर्माता और महान समाज सुधारक बाबा साहेब अंबेडकर का पैतृक गांव अंबागड़े भी शामिल है। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि अब ना सिर्फ जो कोर्ट्स हैं, देश की तमाम कोर्ट्स हैं, बल्कि हाई कोर्ट में भी, देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में भी बाबा साहेब की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। इस मूर्ति के अनावरण करने के बाद बी.आर. गवई साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बी.आर. गवई ने उन लोगों को खास तौर से सबक सिखाने का काम किया है जो लोग हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, जो लोग संविधान को रोंदना चाहते हैं, जिनको बाबा साहेब से नफरत है। उन लोगों को बी.आर. गवई साहब ने सख्त चेतावनी दे दी है। ये हेडलाइन दोस्तों देखिए आप, संविधान से ही भारत मजबूत और एकजुट होगा और कोई भी दस्तावेज नहीं है इस देश में जो देश को एक सूत्र में बांध सके, जो इस देश को राष्ट्र बना सके। वो है भारत का संविधान, बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान, और उसी से ही हमारा देश मजबूत होगा। बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण करने के बाद बी.आर. गवई साहब ने देश के लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने तमाम लोगों को एक संदेश भी दिया और उन लोगों को चेतावनी भी दी जो लोग कहीं ना कहीं बाबा साहेब को अपमानित करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। गवई साहब ने कहा कि युद्ध और शांति दोनों ही स्थितियों में देश एकजुट रहा है और विकास के पथ पर अग्रसर रहा है। हमने आंतरिक आपातकाल भी देखा, लेकिन हम मजबूत और एकजुट रहे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के कारण है जो हमें उन पड़ोसी देशों से अलग करता है जहां अशांति का माहौल है। श्रीलंका, बांग्लादेश और हाल ही में नेपाल में अशांति के कारण सरकारों में बदलाव हुआ। साथ ही दंगों और आगजनी के कारण नागरिकों को बड़े पैमाने पर परेशानी का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले 22 वर्षों में एक न्यायाधीश के रूप में मैंने न्याय के केंद्रीयकरण के लिए आवाज उठाई है। दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि हमारे देश में अभी एक ही सुप्रीम कोर्ट है, पहले एक ही एम्स हुआ करता था, एक ही इंटरनेशनल फ्लाइट हुआ करती थी दिल्ली में, तो उसे सेंट्रलाइज किया गया था कि कोई भी काम हो तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। लेकिन गवई साहब क्या प्रयास कर रहे हैं? वो प्रयास कर रहे हैं कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट जरूरी ही नहीं कि सिर्फ दिल्ली में हो, राज्यों के अलग अलग राज्यों में सुप्रीम कोर्ट खुल जाए। गवई साहब आगे कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा संतोष कोल्हापुर सर्किट बेंच,
मुंबई उच्च न्यायालय और ये जो मंडनगढ़ न्यायालय भवन है उसको देखकर हुआ है। ये दोनों जो कोर्ट हैं दोस्तों 2 साल में बनकर तैयार हुए हैं। इसे एक सपने की साकार होने जैसा सीजेआई साहब ने बताया है। उन्होंने मंडनगढ़ न्यायालय भवन परियोजना में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का भी धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा, हालांकि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद की जाती है, फिर भी न्यायपालिका को सभी न्याय सुनिश्चित करने के लिए धन के संदर्भ में कार्यपालिका से सहयोग प्राप्त करना होता है। हालांकि न सिर्फ नागपुर, कोल्हापुर, दरियापुर में न्यायालय भवनों का उद्घाटन हुआ, मुझे इनके निर्माण की गुणवत्ता पर गर्व है। यहाँ पर बी.आर. गवई साहब संविधान के आर्टिकल 50 की बात कर रहे हैं, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण करता है। दोस्तों आपको बता दें, हमारे संविधान के आर्टिकल 50 में इस बात का जिक्र है कि जो न्यायपालिका रहेगी और कार्यपालिका, उनकी शक्तियां अलग अलग रहेंगी। सरकार कोर्ट बनने की कोशिश ना करे और न्यायालय सरकार बनने की कोशिश ना करे, दोनों की शक्तियां अलग अलग हैं। तो दोस्तों ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है कि गवई साहब वो काम कर रहे हैं जो कोई अब तक नहीं कर पा रहा था। गवई साहब न्यायालय के डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। हर अदालत में, हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, उसमें बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर हाई कोर्ट है उसमें अभी तक बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लग पाई है। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्वालियर हाई कोर्ट का एक वकील है अनिल मिश्रा, लगातार बाबा साहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा है, लगातार बाबा साहेब को गाली दे रहा है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके खिलाफ कई सारे केसेस दर्ज हैं, होने की बात सामने भी आ रही है। वहीं यूपी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दोस्तों ये खबर देखिए, आप भी चौंक जाएंगे। ये गाजीपुर पुलिस ने पोस्ट किया है, बाबा साहेब अंबेडकर जी के पोस्टर को विकृत करने के, अपमान के, अनादर करने वाले नफर, कोई नफर है, वो बाल अवसारी हैं, बाल अवसारी उसे कहते हैं, उस आरोपी को कहते हैं, उस बदमाश को कहते हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। तो ये नफर है, बाल अवसारी है, उसे थाना सैरपुर पुलिस ने अपनी सुरक्षा में ले लिया है। क्या किया था इसने? नाबालिग ने, इसने पोस्टर था उस बाबा साहेब का पोस्टर, उसको विकृत कर दिया था। इस बच्चे को तो अभी रक्षा में ले लिया गया, लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार कब किया जाएगा जो लगातार बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, लगातार बाबा साहेब को अपमानित कर रहे हैं। और दोस्तों अनिल मिश्रा से बड़ा इस मामले में अब आरोपी कौन हो सकता है, जो दिन रात बाबा साहेब के खिलाफ जहर उगल रहा है, बाबा साहेब को संविधान निर्माता मानने से इनकार कर रहा है। वो तो कह रहा है कि बाबा साहेब देशद्रोही थे, इस तरह की बातें कर रहा है। तो एमपी पुलिस क्या कर रही है, ग्वालियर पुलिस क्या कर रही है? ग्वालियर पुलिस को गाजीपुर पुलिस से सीखना चाहिए। गाजीपुर पुलिस, यूपी पुलिस को और भी ज्यादा अपना दायरा बढ़ाने की जरूरत है। अगर इस बच्चे पर कार्रवाई हो सकती है, हालांकि इस बच्चे को समझा बुझाकर छोड़ा भी जा सकता था, लेकिन जब बच्चे पर यह कानून एप्लीकेबल है कि भाई बाबा साहेब का अपमान किया, तो फिर मिश्रा पर एक कानून एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल मध्य प्रदेश पुलिस पर भी खड़ा हो रहा है। आखिर मध्य प्रदेश पुलिस अब क्यों नहीं ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो दिन रात बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं? बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से गवई साहब लगातार बाबा साहेब का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां लगवा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और अनिल मिश्रा पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।